दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा राष्ट्रीय एकता पर हिंदी निबंध। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट प्रस्तावना से। लोगों की एकता के रूप में भारत की एक पहचान बनाने के लिए अलग धर्मों के लोगों के बीच एकता को लाने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण एक प्रक्रिया है। समन्वय और एकता की मजबूती के साथ ही समाज में असमानता और दूसरे सामाजिक मुद्दे जैसी विविधता, नस्लीय भेदभाव आदि को हटाने के लिए ये एक और एकमात्र रास्ता है। भारत एक बहुजातीय और बहुभाषीय देश है, जहाँ विभिन्न जाति के लोग एक साथ रहते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वो अपनी प्रथा और परंपरा अपने धर्म के अनुसार निभाते हैं। भारत में लोगों के बीच केवल धर्म, जाति, पंथ, रंग और संस्कृति से ही विविधता नहीं है, बल्कि सोच में भी विविधता दिखाई देती है, जो भारत में अनुचित विकास का एक बड़ा विषय है। इस देश में व्यक्तिगत स्तर के विकास को बढ़ाने के लिए भारत में राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत महत्व है और ये इसे एक मजबूत देश बनाता है। पूरी तरह से लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाने के लिए 19 नवंबर से 25 नवंबर तक राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय एकीकरण सप्ताह के रूप में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म दिवस 19 नवंबर को प्रतिवर्ष एक विशेष कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। ये रहा अगला पॉइंट, राष्ट्रीय एकता का अर्थ। एकता का साधारण अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। एकता का महत्व मनुष्य को तभी पता चलता है जब वो बिल्कुल आदिम अवस्था में होता है। राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न भिन्न विचारों और विभिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक समीपता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसमें मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावात्मक निकटता की समानता आवश्यक है। भारतीय एकता का आधार। भारत विश्व का एक विशाल देश है। इस विशालता के कारण इस देश में हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी तथा सिख आदि विभिन्न धर्मों तथा जातियों एवं संप्रदायों के लोग रहते हैं। अकेले हिंदू धर्म को ही ले लीजिए, यह धर्म भारत का सबसे पुराना धर्म है, जो वैदिक धर्म, सनातन धर्म, पौराणिक धर्म तथा ब्रह्मा समाज आदि विभिन्न मतों, संप्रदायों तथा जातियों में बटा हुआ है। लगभग यही हाल दूसरे धर्मों का भी है। कहने का मतलब यह है कि भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों तथा प्रजातियों एवं भाषाओं के कारण आश्चर्यजनक विलक्षणता तथा विभिन्नता पाई जाती है। भावात्मक एकता। हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता अत्यंत आवश्यक है। भावात्मक एकता बनाए रखने के लिए भारत सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। हमारे संविधान में ही धर्म निरपेक्ष समाजवाद समाज की परिकल्पना की गई है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसे अनेक संगठन बनाए गए हैं जो राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सच्चा साहित्य भी पृथकतावादी प्रवृत्तियों का विरोधी रहा है। अनेक संगठन बनाए गए हैं जो राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सच्चा साहित्य भी पृथकतावादी प्रवृत्तियों का विरोधी रहा है। राष्ट्रीय एकता के तत्व। हमारे राष्ट्र में विभिन्न जातियों में पैदा हुए आदर्श पुरुषों की उपासना की जाती है। ईद, दीपावली, मुहर्रम आदि त्योहारों को सभी धर्मावलंबी साथ साथ मनाते हैं। मेलों में सभी धर्मों को मनाने वाले उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। समस्या का निराकरण। सबसे प्रथम जातिवाद की संकुचित भावना को समाप्त करना होगा। धर्म एवं जाति के आधार पर भेदभाव करना एक संगीन अपराध मानना होगा। छुआछूत की भावना को भी समाप्त करना होगा। अनुदार एवं संकुचित संप्रदायवाद को भी एक
विषैला नाग समझकर उसके फन को इस तरह कुचलना होगा ताकि उसका विष राष्ट्र के शरीर को अपने जहर से विषाक्त ना बना सके। लास्ट पॉइंट है उपसंहार। हमारे भारत देश में अनेकता में एकता के स्वर गुंजित है। गीता, रामायण, वेद एवं पुराण हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता के आधार स्तंभ है। एकता की भावना आज भी जीवंत है। आज विश्व के अनेक राष्ट्र हमारे देश की एकता के तार को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग विभिन्न धर्म, क्षेत्र, संस्कृति, परंपरा, नस्ल, जाति, रंग और पंथ के लोग एक साथ रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय एकीकरण बनाने के लिए भारत में लोगों का एकीकरण जरूरी है। एकता के द्वारा अलग अलग धर्मों और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। वहाँ पर कोई भी सामाजिक या विचारात्मक समस्या नहीं होंगी। भारत में इसे विविधता में एकता के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन हमें इसे मुमकिन बनाना है। दोस्तों, यहाँ आपका वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही अगली वीडियो के साथ।